हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में। साथ ही साथ हम एक मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस रिश्ते में आगे जाके फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अगर इस रिश्ते के अंदर कोई फ्यूचर है तो रुकना चाहिए या फिर आपको इस रिश्ते को भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। इन सब बारे में हम आज बात करेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले आप अपने ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी से आज डील कर रहे हैं, या फिर देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके, जो कि शायद आपको भी नहीं पता। ओके, द मैजिशियन, 6 of Cups, ऑलराइट, 7 of Pentacles, 4 of Wands। देखिए, मैं ना यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना अपने पुराने समय को या फिर किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसी चीज को याद कर रहे हैं जिसके साथ में आपने पास्ट में बहुत अच्छा समय बिताया है। आप उनकी यादों में बैठे हुए हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा है उस इंसान से, या उन यादों से जुड़ी हुई चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया है और रूट से काम किया है। जिसके बारे में आपने कभी सोचा होगा कि ये तो पूरी लाइफ मेरे साथ रहने वाली है, चीज रहने वाली या इंसान रहने वाला है, और आप फिलहाल भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा से वो सब चीजें वापस आ जाए जिंदगी के अंदर। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि चीजें सुधरनी, चीजें सॉर्ट आउट होनी, या वो समय वापस आना अभी मुश्किल है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, इसीलिए यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया, शो कर रहा है कि हम चाहते हैं लेकिन वो चीज होगी तभी जब कोई चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ से वो चीज निकल चुकी है। अब तो कोई जादू ही हो जाएगा, जो कि कुछ चीजें हैं जो सुधार सकता है, या कुछ चीजें हैं जो वापस ला सकता है। तो फिलहाल जो आपके माइंड में चल रहा है ना, वो पास्ट को लेके बहुत कुछ चल रहा है। आपको एक समय हो सकता है याद आता हो कि उस टाइम पे मैं बहुत खुश था, उस टाइम पे चीजें बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी, प्रोस्पेरिटी थी लाइफ के अंदर, लेकिन अभी थोड़ी सी चीजें बदल चुकी हैं, थोड़ी सी सीरियसनेस आ चुकी है लाइफ के अंदर। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, जो कि अभी आपकी एनर्जी के अंदर हाईलाइट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में कि क्या आपके पर्सन भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये सोच के चलिए कि वो हो सकता है कि आपके सोलमेट है। चलिए देख लेते हैं वो किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। द हेरोफेंट, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, 5 of Pentacles, ओके, 8 of Pentacles। देखिए उनकी ना दिनचर्या में ना बहुत तरह तरह के इमोशंस बदल रहे हैं। देखिए कभी तो वो खुश रहते हैं, कभी वो थोड़े से उदास हो जाते हैं, कभी गुस्सा उनके अंदर भर जाता है। क्यों? क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी टॉपिक पे। अब वो टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली इमोशंस से रिलेटेड है। वो ना किसी चीज से निकलना चाह रहे हैं, जिसकी चाबी भी इनके हाथ में है बट निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन से घिरे हुए हैं। उनको लगता है कि इस चीज से निकलना भी ठीक नहीं है और इस चीज के अंदर रहा भी नहीं जा रहा। आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी से यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और थर्ड पार्टी से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इनके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी का, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि थर्ड पार्टी इनको अंदर से कहीं ना कहीं बिट्रे कर रही है, धोखा दे रही है। इनके फ्यूचर के लिए थर्ड पार्टी अच्छी नहीं है। अगर ये अपने पर्सनल चीजों के बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनका कुछ बुरा चाह रही है। ये इनकी करंट फीलिंग शो हो रही है कि फिलहाल तो ये ऐसी एनर्जी में है कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अपनी सिचुएशन से, इसीलिए अंदर ही अंदर एंग्जाइटी, टेंशन में घुलते चले जा रहे हैं। चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ wands,
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। मल्टीपल काम कर रहे हैं एक साथ। इनको ना अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। ये अपने इमोशंस से भी घिरे हुए हैं, या अपने फैमिली मैटर्स में भी घिरे हुए हैं। इनको कमाना भी है, इनको पढ़ाई भी करनी है, इनको मल्टीपल काम एक साथ करने हैं जो कि इनको ना कंफ्यूज कर रहे हैं। इनको अभी समझ नहीं आ रहा। आज के दिन तो इनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, फ्यूचर किस तरफ जा रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। ये अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। क्यों? क्योंकि ये ना मल्टीपल चीजों के अंदर घिरे हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मूव ऑन करना चाह रहे हैं चीजों से, चीजों को ना इग्नोर करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि ना अगर नजरों के सामने ही नहीं आएंगी कुछ चीजें तो उसके बारे में सोचा भी नहीं जाएगा। मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं अपनी फीलिंग्स से भी। थर्ड पार्टी को भी कभी कभी इग्नोर करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। टेन ऑफ सोर्ड्स शो कर रहा है कि चीजों को फेस नहीं कर पा रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या कहते हैं ईश्वर। ओके, सो यहाँ पे आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम सो सॉरी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द सन। एक होप है इन्हें, एक होप है इनके अंदर कि चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, फेज चल रहे हैं आज के दिन इनके, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, लेकिन एक फेज ये भी है कि इनको होप है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें हमेशा के लिए खराब नहीं हुई हैं। फ्यूचर क्या है इनको पता नहीं, लेकिन होप है। बॉटम ऑफ द डेक पे निकला है स्ट्रेंथ का कार्ड, दिखा रहा है कि ना स्ट्रेंथ है इनके अंदर पूरी, हर एक चीज से लड़ने की, हर एक चीज से डील करने की पूरी स्ट्रेंथ है। ये इनकी फिलहाल की करंट फीलिंग है। बहुत कुछ हुआ है आज के दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके अंदर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है हर एक चीज से डील करने की। थर्ड पार्टी अगर इनको कहीं ना कहीं खराब लग रही है तो ये उससे भी दूर हो जाएंगे। इनके अंदर इस चीज की भी स्ट्रेंथ है। चलिए अब अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि था कि क्या आपको इस रिश्ते के अंदर रुकना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। इस रिश्ते का फ्यूचर है क्या आखिर। लेट्स सी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि ना आपके पर्सन, अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बात करूं तो वो फिलहाल इस रिश्ते के अंदर ना न्यूट्रल चल रहे हैं। रिश्ता बचता है तो ठीक है, रिश्ता चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो डेट्स इट। ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाने वाले हैं इस रिश्ते के अंदर। अगर चीजें खराब होंगी ना तो ये दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे कि खराब हो रही हैं, खराब हो जाए। कहीं ना कहीं इन्होंने ना रिश्ते के अंदर एफर्ट्स डालने छोड़ दिए हैं। अब वो कोई भी वजह हो सकती है। ये पहले स्टार्टिंग में आप इनके साथ खुश थे, ये आपके साथ खुश थे रिश्ते के अंदर, बट अब इन्होंने ना एफर्ट डालने छोड़ दिए हैं इस रिश्ते के बारे में। आप ये मान के चलिए कि इन्होंने ना सोचना छोड़ दिया है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बात हो जाती है तो ठीक है, आपका मैसेज आ जाता है तो बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बिजी हैं तो टाइम निकालना भी उनको जरूरी नहीं लगता। उनको नहीं लगता कि टाइम निकाल के बात की जाए। उनको लगता है कि ठीक है, जैसा है चलने दो, जितना खिंच रहा है खींचने दो इस रिश्ते को। और कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना नहीं चाहती, बट मेरे को कहना पड़ रहा है कि डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। मेरे ये बोलते ही डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड निकला है। आपको इस रिश्ते के अंदर अगर लगता है कि 90% आप काम कर सकते हैं और 10% वो करते हैं तो भी आपको इस रिश्ते के अंदर रहना है तो रहिए। अदरवाइज इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए ही सही है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस रिश्ते के अंदर नहीं रहे तो आगे जाके आपको कोई नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। रीबर्थ का यहाँ पे कार्ड है। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इनसे बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वो बहुत ज्यादा प्यार देगा आपको, बहुत कुछ देगा आपकी लाइफ के अंदर। तो इस रिश्ते से अगर आप निकल सकते हैं, आपको लगता है कि 10% तो कुछ नहीं होता है, 50-50 तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो इस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए, मूव ऑन करने की कोशिश कर लीजिए। चीजें तभी आपकी लाइफ में बेहतर होंगी, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने का स्कोप तभी बनेगा।
चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।